Good morning to all of you, class 6th English reader. Yesterday in our webinar, we have discussed about the Rabindranath Tagore's Gitanjali. He was a very great poet, scholar who wrote national anthem also. So yesterday we have started a little grain of gold. A little grain of gold. Grain अनाज का दाना, और ग्रेन मीन्स एक है तो अनाज का दाना, गोल्ड मीन सोने का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम ये बता चुके हैं कि जो कवि है वो स्वयं एक भिखारी है. वो ये कह रहा है कि आई एम ए बेगर, आई एम ए बेगर. तो आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ व्हेन द गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम. है ना, जब वो गांव के पथ पर, गांव के रास्ते पर घर घर जाकर भीख मांग रहा था, तो उसे एक गोल्डन चैरियट, सोने का रथ, है ना, बहुत सुंदर रथ उसे दिखा. उसमें से किंग ऑफ द किंग, राजाओं के राजा या कहें भगवानों के भगवान, है ना, उसमें से उतरे. माई होप रोज हाई, मेरी आशा एकदम, है ना, ऊपर, बहुत ऊपर चली गई. मुझे लगा कि अब मेरे गरीबी के दिन हटने वाले हैं, क्योंकि भगवान सामने से आ रहे हैं या राजा सामने से आ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ मुझे वो देंगे. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर एम्स. एम्स हमने कल बताया था. एम्स मतलब द मनी, द फूड और द क्लॉथ्स विच गिवन टू द बेगर, जो हम भीख देते हैं. टू बी गिवन अनआस्क्ड, है ना. आई स्टूड वेटिंग फॉर एम्स टू बी गिवन अनआस्क्ड. मुझे ऐसा लग रहा, मैं खड़ा था, मुझे बिना मांगे, आस्क्ड है बिना पूछे, बिना मांगे, बिना मतलब के मुझे मालूम था कि मुझे कुछ मिलने वाला है. फॉर वेल्थ, वेल्थ, WEALTH, वेल्थ. यहाँ वेल्थ का मतलब है संपत्ति. संपत्ति, चाहे वो धन हो सकता है, चाहे वो जमीन हो सकती है, सोना हो सकता है. वेल्थ. सो वेल्थ स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई है, फैली हुई है. स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, मतलब जो आसपास जो धूल है, जो वातावरण है, वहाँ पर जमीन है ना. मतलब कवि ये कहना चाहता है कि आसपास सब दूर कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़. मुझे भगवान या राजाओं के राजा कुछ भी उठा के उनमें से एक चीज़ दे सकते हैं कि जाओ आज से ये तुम्हारा. सो आई होप, है ना, माई राइज होप, माई रोज ऊपर चली गई. एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, और जो संपत्ति थी इधर उधर बिखरी हुई थी. बिखरी हुई मतलब अगर आप देखते हैं ना, जहाँ पृथ्वी पर कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है, जमीन के अंदर सोना है, चांदी है ना, पानी है, पहाड़ है, जमीन है, ये सब कहीं ना कहीं नेचुरल वेल्थ है, एनवायरमेंटल वेल्थ. तो कहा वेल्थ बिखरी हुई है, कुछ भी मिल सकता है मुझे. द चैरियट स्टॉप्ड, द चैरियट स्टॉप्ड, STOPPED. स्टॉप्ड मीन्स रुका. ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट स्टॉप का, स्टॉप और PPED, स्टॉप्ड, रुका. स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, जहां मैं खड़ा था वहां आकर रथ रुक गया. दाय, मैंने आपसे कहा है ये जो वर्ड है ये केवल पोएट्री में यूज होता था पहले, अब तो बंद हो गया. THE द ही होता है, इसको आप द भी बोल सकते हैं, दाय भी बोल सकते हैं. द ग्लांस फेल ऑन मी. ग्लांस एक झलक, है ना, अ क्विक लुक. और अपन बोलते ना, एट ए ग्लांस देख लो, मतलब एक झलक देख लो आप हाँ सर ठीक है. सो एट ए ग्लांस, एक झलक. किसने देखी? किंग ऑफ द किंग. किसको? बेगर को. सो ग्लांस फेल ऑन मी, जो एक लुक था, एक एट ए ग्लांस जो लुक था वो मेरे ऊपर पड़ा. यहाँ देखना ध्यान से, FELL, फेल. फेल मीन्स गिरना, या उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझ पर गिरी. फेल ऑन मी एंड दे केम डाउन विद अ स्माइल, और दे केम डाउन विद अ स्माइल. यहाँ कैम्स लिखा है, ये पहले यूज होता था, ये सिंपल पास्ट ही है केम का. कम, केम, कम. अगर हम देखें, कम है, कम होता है, कम मतलब आना. सिंपल पास्ट कम का केम, और केम इसीलिए मैंने पहले यहाँ केम लिखा था, क्योंकि सिंपल पास्ट ऑफ कम, केम, कम. तो केम, केम डाउन,
नीचे उतरे, है ना। केम डाउन विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ जो किंग ऑफ द किंग थे वो चैरियट से नीचे उतरे। आई फेल्ट, फील FELT, फेल्ट, महसूस किया, महसूस किया। आई फेल्ट, फील से आई फील, मैं महसूस करता हूं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई फेल्ट that the luck of my life had come at last. I felt, मैंने महसूस किया, that the luck of my life, मेरे जीवन का जो भाग्य है, मेरे जीवन का जो सौभाग्य है, या वो समय जब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी, वो समय आ गया। तो देखो उसने लिखा I felt, मैंने महसूस किया, the luck of my life had come at last, और वो भाग्य का समय, वो भाग्योदय आखिर मेरे जीवन में आ ही गया था कि राजा मुझे, या भगवानों के भगवान मेरे सामने खड़े होकर मुझे कुछ दे रहे थे या देने की कोशिश कर रहे थे, और आई विल ट्राई, मैं उनके सामने हाथ फैला के कुछ न कुछ मांग लूंगा। माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, माई लाइफ, है ना, लक ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सौभाग्य, हैड कम एट लास्ट, वो समय आ गया था। देन ऑफ ए सडन, और तभी अचानक, सडन, SUDDEN, सडन, अचानक, then of a sudden they did hold out the right hand, they did hold out, यहां पर hold out, did means किया, हमने पढ़ा है, do का सिंपल पास्ट did, do का सिंपल पास्ट did, do मतलब करना, है ना, करता है, did मतलब किया, did hold out, hold means बाहर निकालना, hold out बाहर निकालना, did hold out the right hand, उन्होंने अपना सीधा दायां हाथ होल्ड आउट, बाहर निकाला, खोला, एंड से, और कहते हैं व्हाट हैज यू टू गिव मी, व्हाट हैज दाउ टू गिव मी, या तुम मुझे क्या दे सकते हो, या तुम मुझे क्या दोगे, व्हाट हैज, तुम्हारे पास क्या है, दैट टू गिव मी, दाउ मतलब दैट टू गिव मी, जो तुम मुझे दे सकते हो। सडन उल्टा हो गया, इट वॉज जस्ट रिवर्स, ही वॉन्टेड दैट, वो चाहता था कि ही शुड टेक अ एम्स फ्रॉम गॉड, कि वो भगवान से भीख ले, यहाँ तो उल्टा हो गया, भगवान किससे भीख ले रहे, पोएट से, पोएट बेगर से। सो ही वॉज शॉक्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ, जहाँ जो काम मुझे करना था वो काम ये कर रहे हैं। सो ही सेड, उन्होंने कहा, या वो कहते हैं, व्हाट हैज यू टू गिव मी, तुम्हारे पास क्या है, मुझे दे दो। व्हाट ए किंगली जेस्ट, ध्यान देना, जेस्ट, JEST, जेस्ट, है ना, अनदर वर्ड ऑफ जोक, मजाक, किंगली जेस्ट, एक्सक्लेमेटरी, है ना, आश्चर्य उसको, ओ ये क्या राजा का मजाक है, किंगली जेस्ट मीन्स कोई ऐसा मजाक जो सिर्फ राजा रजवाड़े के लोग ही कर सकते हैं, बड़े भगवान कर सकते हैं, कोई ऐसा मजाक। ओ व्हाट अ किंगली जेस्ट वाज इट टू ओपन द पाम टू अ बेगर टू बेग, व्हाट ए किंगली जेस्ट, और क्या राजा का मजाक है, राजा जैसा मजाक है, इट टू ओपन द पाम, पाम मीन्स हथेली, PALM, पाम, PALM, पाम, ध्यान देना, एल साइलेंट है बेटा, यहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, है ना, पाम, जैसे हम बोलते हैं ना शांत बैठो, काम, CALM, वहां भी एल प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, पाम मतलब हथेली,
This portion is known as palm, and the whole portion is known as hand. So, King Lijou was it to open the palm to a beggar. To a beggar. किसके सामने हथेली खोली? भिखारी के सामने. क्यों? To beg, भीख लेने के लिए, है ना? B-E-G beg. Beg मतलब भीख लेना, है ना? Beg, beggar, B-E-G-G-A-R, beggar, भिखारी. To beg, भिखारी से भीख लेने के लिए राजाओं के राजा ने हथेली खोली. तो पोएट जो भिखारी भी है और जो राइटर भी है वो आश्चर्यचकित पड़ गया कि ये क्या, राजा ने भिखारी के सामने भीख लेने के लिए हाथ खोल दी. He opened the palm. So again just revising, I stood waiting for alms to be given unasked. मैं खड़ा था, है ना, unasked, बिना बोले, बिना पूछे या बिना मतलब के भीख लेने के लिए. क्योंकि कौन उतरा? चेरियट में से, गोल्डन चेरियट में से. द किंग ऑफ द किंग, राजाओं के राजा, भगवानों के भगवान. वेल्थ स्कैटर्ड ऑल ऑफ द डस्ट. उनको मालूम था कि भगवान के पास तो पूरी सृष्टि, भगवान कुछ भी उठाकर इसमें से मुझे दे सकते हैं. द चेरियट स्टॉप्ड, रथ रुका. वेयर आई स्टूड, जहां मैं खड़ा था. अ ग्लांस, एट ए ग्लांस, एक लुक, है ना, फेल ऑन मी, उन्होंने मेरे ऊपर एक दृष्टि डाली. एंड दाउ केम डाउन विद ए स्माइल, और बड़े मुस्कुराते हुए वो चेरियट से नीचे उतरे. आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. मुझे लगा कि चलो वो सौभाग्य वाला दिन आखिर आ ही गया कि मेरे सारे दुख के दिन, दर्द के दिन, गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे. देन सडन, है ना, he did hold out in front of beggar. उन्होंने अपनी हथेली, उन्होंने अपनी पाम किसके आगे खोल दी? beggar, to beg, भीख मांगने के लिए. He was shocked. The poet beggar was shocked. वो तो आश्चर्यचकित हुआ कि भीख मुझे लेना थी और ये मुझसे भीख लेने, मेरे पास ऐसा क्या है? What I have, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद भीख मांग के अपना काम चला रहा. I was confused. Confused मतलब मैं बड़ा शंका में था कि ये क्या हो रहा है. What is going on? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? So a king of the king stood in front of me. मेरे सामने खड़े हैं राजाओं के राजा. With the open palm, उनकी खुली हुई हथेली. In front of a beggar to beg, एक भिखारी के सामने भीख लेने के लिए, न कि देने के लिए. देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, ना, हैंड इज ऑलवेज अप साइड. जो लेता है, डोनर इज ऑलवेज डाउन साइड. पर यह तो उल्टा हो गया. नाउ आई वॉज कंफ्यूज्ड. अब मैं बहुत शंका में था, बड़ा चिंतित था कि क्या होगा मेरे सपनों का. अप टू हियर. ओके, नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट vocabulary. You just, what you will do, you can use some synonyms as well as just antonyms. Unasked, है ना, without asking, another word, unasked. इसका synonyms होगा asked. Dust, धूल, आप लिख सकते हैं clean, साफ. Glance, है ना, unglance. Came, go. Felt, so unfeel. So you can use synonyms also as well as antonyms also. Thank you.